गुड इवनिंग। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ग 7 का विषय है हमारी दुनिया, अध्याय 10 अपना प्रदेश बिहार के बारे में। तो बिहार के बारे में जानना है। और पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बिहार का जो अध्ययन किए थे, तो उसमें भौगोलिक स्थिति बिहार की क्या है उसको जाने थे। आज जानेंगे हम लोग बिहार की आर्थिक गतिविधि। तो बिहार के आर्थिक गतिविधि में सबसे प्रमुख बात आपको जानना है कि बिहार क्या है। तो एक कृषि प्रधान राज्य है बिहार। बिहार का मुख्य पेशा जो है आर्थिक उपार्जन का, वो क्या है? कृषि है। बिहार की कुल लैंड भूमि जितना है उसमें 75% भूमि पे खेती का काम किया जाता है और 12% जो भूमि है वो बंजर है। 7.73% भूमि इस पे वन है और 2.13% भूमि इस पे क्या है? आपको पेड़ है। तो आप एक बात समझेंगे, वन वाली भूमि का क्षेत्रफल कितना है? 7.73% और पेड़ वाली भूमि का 2.13%। तो ये वन क्या होता है और ये पेड़ क्या होता है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि पेड़ से ही वन बनता है, जंगल से ही वन बनता है। तो ये क्या है? वन वैसे क्षेत्र को कहते हैं जो पेड़ पौधा वाला और जंगली भाग एरिया का कम से कम 1 हेक्टेयर का होना चाहिए, वैसे भाग को वन क्षेत्र में रखेंगे। और पेड़ कहीं भी एक भी पेड़ है, 2 पेड़ है, 50 पेड़ है, इस क्षेत्र को अगर पूरी बिहार के अंदर जितना पेड़ है उसको अगर काउंट किया जाए, अगर उसको एक जगह कहीं इकट्ठा करके लगाया जाए, तो पूरे बिहार में जितना पेड़ है वो 2.13% के क्षेत्रफल पर भूमि के क्षेत्रफल पर लगेगा। तो पेड़ को इसीलिए अलग से काउंट किया जाता है, वन को अलग से काउंट किया जाता है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो धान है। धान यहाँ का प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, यही सब आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि लगभग जितना खाद्य पदार्थ होता है वो सभी हम लोग बिहार वाले उपजाते हैं। अभी जैसे क्या है, अभी तिलहन का समय है, तेल का उपज, सरसों का उपज होता है, आलू का उपज होता है। तो अभी ये सब क्या होता है? बिहार में अभी लगा हुआ है और कुछ दिन बाद ये सब फसल तैयार हो जाएगा और फिर उसको काटना है। इस प्रकार से हम देखें कि बिहार क्या है? एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य पे ही निर्भर है। बिहार की कुल लैंड भूमि जितना है उसका 75% भूमि कृषि कार्य में प्रयोग होता है और 12% भूमि बंजर है, वो किसी कृषि कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार का जो कृषि है वो क्या है? तो वो मानसूनी वर्षा पे आधारित है, क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ का सबसे प्रमुख फसल क्या है? धान है। और धान के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। पानी यहाँ पे अपने पटवन के माध्यम से उतना नहीं लोग कर पाएगा जितना इसमें मानसूनी वर्षा जब होता है तब जाके अच्छी धान का फसल होता है, क्योंकि अधिक पानी पटवन के माध्यम से नहीं हो सकता है। तो बिहार में जो खेती होता है वो मानसून पे आधारित खेती है, मानसून पे निर्भर है। देखिए, खेती कार्य के लिए प्रयोग होने वाला यंत्र, तो बिहार में किस किस प्रकार के यंत्र से खेती काम किया जाता है? तो आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रयोग किया जाता है हल बैल का। हल बैल किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है? खेत की जुताई के लिए। ट्रैक्टर खेत की जुताई के लिए, फसल के दौनी के लिए। हार्वेस्टर क्या होता है? फसल का कटनी और निराई साथ साथ कर देती है। तो ये आधुनिक यंत्र है हार्वेस्टर। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि सिंचाई के लिए मुख्य रूप से बिहार में सिंचाई किस पे निर्भर है? मानसून पे निर्भर है। लेकिन कुछ नहर वही बांध बना के जो पानी स्टोर किया जाता है, जिसमें दमकल लगा करके पानी को खेत तक पहुंचाया जाता है,
वही नहर, ट्यूबवेल से भी जमीन के नीचे से पानी निकाला जाता है। रहट से कुआं से पानी निकालने का काम किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंचाई के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख स्थान बिहार में है जिसमें कुछ प्रमुख उत्पादन होता है, कुछ उद्योग सब है जिसको जानना याद रखना आवश्यक है। देखिए उत्तर बिहार में, बिहार दो भागों में, हम लोग दो भाग में बांट के उसको अध्ययन करेंगे। जो उत्तर बिहार की कुछ प्रमुख जिला है जिसमें कुछ प्रमुख उत्पादन और प्रमुख उद्योग है जिसका याद रखना हम लोगों के लिए आवश्यक है। किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में या फिर किसी क्लास के एग्जाम में इसको पूछता है। जैसे आप देखेंगे मुजफ्फरपुर जिला में प्रमुख रूप से क्या होता है, तो लीची। पूरे भारत में इस अच्छे नस्ल की लीची और अच्छी अधिक मात्रा में लीची का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में होता है। हाजीपुर जो वैशाली जिला का है उसमें केला का उत्पादन होता है। पूर्णिया जो जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पूर्वी चंपारण बटन का कुटीर उद्योग, यहाँ पे पूर्वी चंपारण में बटन का उत्पादन होता है। शर्ट में जो लगाने वाला बटन होता है वही। बड़ौनी में क्या है, तेल शोधक कारखाना और खाद्य कारखाना, ये बड़ौनी का प्रमुख उद्योग है। उत्तर भारत का ही मुजफ्फरपुर और मोकामा जिला में क्या होता है, तो रेलवे वैगन प्लांट स्थापित है। रेलवे वैगन प्लांट, रेलवे का वैगन किसको कहते हैं, जिसमें मालगाड़ी को जानते होंगे, और उसमें जो डब्बा लगी होती है जिसमें सामान भरा जाता है उसी को वैगन के नाम से जाना जाता है। तो रेलवे का जो वैगन प्लांट है, मालगाड़ी का जो डब्बा होता है उसका जो निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, वो फैक्ट्री आपको मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थापित है। हम लोग देखते हैं दक्षिण बिहार की प्रमुख उद्योग के बारे में। देखिए भागलपुर में क्या होता है, तो सिल्क का उत्पादन होता है। सिल्क साड़ी होता है, सिल्क का कोई भी वस्त्र बनाया जाता है, उसका सिल्क का उत्पादन मुख्य रूप से बिहार में कहाँ होता है, भागलपुर में होता है। मुंगेर जिला का नाम सुने होंगे। मुंगेर में आपको सिगरेट का कारखाना है। जो सिगरेट पिया जाता है उसी सिगरेट का कारखाना स्थापित है मुंगेर में। गया का नाम सुने होंगे। गया में क्या है, सूती वस्त्र उद्योग है। सूती कपड़ा का जो वस्त्र मतलब कपड़ा बनता है वो उद्योग कहाँ पे है, गया में है। जमालपुर, ये जमालपुर कहाँ पे है, तो मुंगेर जिला में ही जमालपुर स्थित है, जहाँ पे क्या है, रेलवे कार्यशाला, रेलवे का जो पाट पुर्जा बनता है, रेलवे का जो कुछ वस्तु बनता है उसका फैक्ट्री कहाँ पे है, जमालपुर मुंगेर में। अब देखिए कैमूर जिला में जो पहाड़ियां है वहां से चूना पत्थर प्राप्त होता है, बालुई पत्थर प्राप्त होता है, पाइराइट्स प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये सब जो जिला है वो कहाँ स्थित है, दक्षिणी बिहार में स्थित है। तो हम लोग ये कुछ चीज याद रखेंगे, एग्जाम में ये सब चीज पॉइंट पूछता है। इस प्रकार से हम लोग आज देखें कि बिहार की जो आर्थिक गतिविधि निर्भर है वो कृषि से संबंधित हो या फिर कोई उद्योग धंधा से संबंधित हो, इस सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त की।